सनी एक कॉलेज स्टूडेंट रात के समय अपनी पार्ट टाइम नौकरी के तौर पर पिज्जा शॉप में काम करता था। एक रात करीब 1 बजे जब सनी अपनी शिफ्ट खत्म करके जाने वाला था, तभी शॉप का फोन बजा। दूसरी तरफ से एक आदमी धीमी और अजीब आवाज में बोल रहा था और 5 पिज्जा का ऑर्डर दे रहा था। सनी पहले मना करना चाहता था क्योंकि दुकान का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन बड़े ऑर्डर पर अच्छी कमाई की वजह से उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। सनी पिज्जा लेकर ऑर्डर एड्रेस की ओर चल पड़ा। वह रास्ता काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क कच्ची थी और दोनों ओर घने पेड़ थे। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। सनी एक पुराने और अजीब से घर के सामने पहुंचा जो जंगल के बीच था। घर की कोई लाइट नहीं जल रही थी और आसपास सन्नाटा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह जाने लगा, घर की एक खिड़की की लाइट अचानक जल उठी। सनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह धीरे धीरे अंदर गया। अंदर हॉल में हल्की रोशनी थी और कोई नहीं था। तभी एक बिल्ली दौड़ती हुई एक कमरे में चली गई और कमरे की लाइट और टीवी चालू हो गए। सनी ने देखा कि कमरे में 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं जो उसे घूर रही थीं। सनी ने पूछा, पिज्जा का पेमेंट कौन करेगा? तभी लड़कियों की आंखें सफेद हो गईं और वे खतरनाक तरीके से हंसने लगीं। सनी ने जैसे ही पलटकर दरवाजे की ओर देखा, वहां एक डरावनी औरत का साया खड़ा था। वह जोर से चिल्लाया और पिज्जा के डिब्बे गिराकर बाहर भागने लगा। सनी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। जब उसने मिरर में देखा तो पीछे वही औरत और लड़कियां खड़ी थीं। सनी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागा। सनी ने पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। पुलिस के आते ही सनी उनके साथ उस घर में वापस गया, लेकिन घर के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक जंगली बिल्ली। बाद में सनी को पता चला कि उस घर में 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 बच्चियों का कत्ल हुआ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी लैब हिंदी इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।